हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश वे। आज हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं एक ऐसे वर्ड के बारे में जो बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन हम उसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये वर्ड कब यूज करूं, कहाँ यूज करूं और कैसे यूज करूं। और सबसे बड़ी बात कि इसे प्रोनाउंस कैसे करूं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि इस वर्ड के साथ इसे कब प्रोनाउंस करूं और कैसे प्रोनाउंस करूं। और जब ये कंफ्यूजन हमारे माइंड में होता है तो हमारे लिखने में भी तो आती है ना। तो इस वर्ड के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं और लिखते हैं वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि तब द कब लगाना है, कब नहीं लगाना है और इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड इन इंग्लिश, द। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं और समझते हैं द द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड क्यों है। ओके, व्हाट इज द? इंग्लिश ग्रामर में द को डिफाइन आर्टिकल कहा जाता है। ओके, दिस इज अ डिफाइन आर्टिकल। डिफाइन का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब जो चीज निश्चित हो। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल और डिफिनेशन के थ्रू समझते हैं। यानी जब हम किसी खास पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया की बात करते हैं तब हम दा का यूज करते हैं। और इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में है इट इज यूज्ड बिफोर अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब यहाँ किसी स्पेशल पर्सन की बात हो या स्पेशल जगह की बात हो या स्पेशल वस्तु की बात हो या किसी स्पेशल थॉट मतलब आइडिया की बात हो तो हम दा का यूज करते हैं। आप चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, गिव मी अ बुक। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? गिव मी अ बुक, लेकिन मैंने गिव मी आ बुक बोला है। तो यहाँ कोई भी बुक हो सकती है, मतलब मैंने बोला है गिव मी आ बुक। मैंने किसी स्पेसिफिक बुक के बारे में बात नहीं करी, मैंने बोला गिव मी आ बुक। तो यहाँ कोई भी बुक हो सकती, लेकिन अगर मैं ये बोलती गिव मी द बुक, ठीक है, अगर मैं बोलती गिव मी द बुक तो अब मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ, है ना। मैंने क्या सेंटेंस में बोला? गेट मी द बुक, मतलब मुझे ये बुक चाहिए या मुझे ये बुक दे दो। ठीक है, तो मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है दा का। आप लोगों को क्लियर हुआ हो तो प्लीज कमेंट में यस लिखिए। चलिए अब मैं वीडियो के आगे बढ़ाती हूँ और बताती हूँ कि दा को दी कब पढ़ते हैं और दा को दा कब पढ़ते हैं। हाउ डू वी प्रोनाउंस दा? चलिए अब शुरू करते हैं। हाउ डू वी प्रोनाउंस दा या दी? ठीक है, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट कंफ्यूजिंग रहता है कि दा को दा कब पढ़े, दा को दी कब पढ़े। ओके, तो इसमें दो रूल्स फॉलो होते हैं, रूल 1, रूल 2। पहला रूल क्या कहता है? ठीक है, दी बोलते हैं जब बिफोर वोवेल साउंड से शुरू हो। ओके, वोवेल साउंड्स क्या होते हैं? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या क्रिएट करते हैं? वोवेल साउंड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल द एप्पल, तो द एप्पल नहीं होगा, दी एप्पल होगा। क्यों? एप्पल में ए हमारा क्या है? वोवेल साउंड। ठीक है, द एलिफेंट, द एलिफेंट नहीं होगा, दी एलिफेंट। क्यों? ई हमारा क्या है? वोवेल है। तो एप्पल में
वॉवेल साउंड है और एलिफेंट में भी वॉवेल साउंड है। अब रूल 2, दा को ता तब बोलते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं वर्ड्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स जैसे एग्जाम्पल में द बुक, तो हम द बुक को द बुक ही पढ़ेंगे क्योंकि बुक का बी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। द टीचर को द टीचर ही पढ़ेंगे, क्यों? द टीचर में टीचर, टी जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट कर रहा है। तो अब समझ में आ गया कि दा को दा कब पढ़ना है, दा को दा दी कब पढ़ना है। तो मैं अब आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। बिफोर वोवेल साउंड तो दी पढ़ेंगे, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड तो दा पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट में यस लिख के मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि दा का यूज कहाँ पे और कैसे करते हैं। दा का सबसे इम्पोर्टेंट यूज जब कोई चीज स्पेसिफिक हो, ठीक है, ठीक, ये निश्चित हो, समझ के तो हम दा का यूज करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। प्लीज क्लोज द डोर। एग्जाम्पल क्या है सेंटेंस में? प्लीज क्लोज द डोर। अब इसे हम और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी रूम में एंटर होते हैं और हम अपने दोस्त को बोलते हैं कि प्लीज क्लोज द डोर, तो हम उस रूम में जो डोर लगा हुआ है वो स्पेसिफिक है, वो निश्चित है। मतलब हम उस रूम की डोर की बात कर रहे हैं। तो हम उसमें क्या बोलेंगे सेंटेंस में? प्लीज क्लोज द डोर, क्योंकि हम डोर की बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक है, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो सेंटेंस क्या बनता है? प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ कोई भी डोर नहीं है, लेकिन एक डोर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे? द, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा? प्लीज क्लोज द डोर, ना कि प्लीज क्लोज डोर। ओके, नेक्स्ट है द टीचर इज एब्सेंट टुडे। यहाँ स्पेसिफिक टीचर की बात है, यहाँ स्पेसिफिक टीचर की बात है, ठीक है। द टीचर इज एब्सेंट टुडे, यहाँ स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही कि अरे ये टीचर है वो एब्सेंट हो गई हैं, ठीक है। तो हमने उनके आगे द लगा दिया, मतलब कि ये टीचर एब्सेंट है। तो सेंटेंस क्या बन गया? द टीचर इज एब्सेंट टुडे, ठीक है। अब इसे थोड़ा और डीपली डीपली समझने के लिए मैंने एक सेंटेंस दिया है। मान लो रूम में 10 बुक्स हैं, अगर मैं बोलूं गिव मी अ बुक, ठीक है, कोई भी बुक चलेगी। लेकिन अगर बोलूं गिव मी द बुक, तो एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सेंटेंस में बोलती गिव मी अ बुक, तो हम यही समझते ना कि मैंने कोई रैंडमली ऐसी कोई बुक मांग रही हूँ या कोई बुक मांग रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ गिव मी द बुक, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो पर्सन है वो मुझसे कोई स्पेसिफिक बुक, मतलब जिसने कि ये बुक उन्होंने मुझसे मांगी, मतलब कोई निश्चित वस्तु मुझसे मांग रहे हैं, तो मुझे उनको वो चीज देनी चाहिए। तो यही था दा का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझ गए? मतलब कोई भी चीज, जगह, प्ले, मतलब जगह हो गई, वस्तु हो गई, या फिर कोई पर्सन हो गया या कोई थॉट्स हो गया, तो हम उसके आगे द का यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिक चीजों के साथ भी द का यूज करते हैं। अब यूनिक चीजें आपको समझ में आती है ना, कि जैसे यूनिक क्या, जो कभी दुनिया में इसके जैसा कोई है ही नहीं दूसरा। जैसे द मून, द सन, द अर्थ, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगी द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट। तो सन कहाँ से? ठीक है, तो द क्या है? स्पेशल है, ठीक है, यूनिक है।
तो उसके आगे हमने क्या लगाया, द मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट, द मून लुक्स ब्यूटिफुल टुनाइट। तो मून क्या है हमारा, यूनिक है, तो हमने उसके आगे क्या लगाया, द। ठीक है, समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट। अब मैं आगे की और चीजें आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट है रिवर, ओशियन और फेमस प्लेसेस। मैंने प्लेसेस की बात करी थी ना, तो अगर रिवर, ओशियन और फेमस प्लेसेस होते हैं तो उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, द इंडियन ओशियन, द ताजमहल। ठीक है, गंगा क्या हो गई, हमारी रिवर हो गई, ओशियन हमारा समुद्र हो गया, एंड फेमस प्लेस क्या हो गया, ताजमहल। तो इन सब के आगे भी हम दा का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर। ओके, नेक्स्ट है, चलिए अब हम समझते हैं इसे और डीपली में। सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम लोग बहुत करते हैं, जैसे मिस्टेक 1, आई गो टू द स्कूल एवरी डे। हम सेंटेंस में क्या लिखते हैं, आई गो टू द स्कूल एवरी डे, बट ये राइट सेंटेंस नहीं है। राइट सेंटेंस क्या होगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे। क्यों, क्योंकि यहाँ स्कूल का यूज जनरल पर्पस के लिए हो रहा है, और जहाँ जनरल पर्पस के लिए किसी भी चीज का यूज होता है तो वहां हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है शी इज एट द होम। शी इज एट होम होगा, शी इज एट द होम नहीं होगा, शी इज एट होम, क्योंकि यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होता है। वी हैड द ब्रेकफास्ट, वी हैड द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, वी हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, समझ के। तो इम्पोर्टेंट लाइन सबको याद रखनी है, स्कूल, कॉलेज, होम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ नॉर्मली द का यूज हम नहीं करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, और एक रूल और मैं बता देती हूँ जो सबको पता होना चाहिए, जिससे इससे हमारी चीजें और क्लियर हो सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, रूल लेटर्स पर नहीं, साउंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, द का यूज रूल्स पे नहीं, साउंड पे डिपेंड्स करता है। ओके, चलिए इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज दा का यूज समझ आ गया हो तो कमेंट में द क्लियर जरूर लिखिएगा, और मुझे बताइए आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग किस टॉपिक में होती है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट इंग्लिश लेसन। बाय बाय, थैंक यू।